नमस्कार, मैं महक हूं और आप डेमोक्रेटिक वायर देख रहे हैं। पिछले लंबे समय से चुनावी यात्रा चल रही है, अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, अलग अलग कस्बों में जा रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता चुनाव को लेकर क्या सोचती है, उनके बीच में चुनावी माहौल कैसा है। इसी क्रम में आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा में और इस वक्त मैं अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधानसभा में हूँ। यहाँ की जनता क्या सोचती है, ठीक मेरे पीछे कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, कुछ युवा भी बैठे हैं। ये जानेंगे कि आखिर बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इन्हें सरकारों का अनुभव काफ़ी रहा होगा, पिछली सरकारें भी देखी और अभी भी देख रहे हैं। दोनों को कंपेयर करके इन्हें किसका कार्यकाल जो है बेहतर लगा, इनके प्रदेश के जो सभी सरकार है प्रदेश के उनमें कामकाज से कैसे देखते हैं, इनके जो विधानसभा में अभी तक कितना विकास हुआ है, कितना जो दावे रहते हैं, जो चुनावी वादे किए जाते हैं, वो ज़मीनी हकीकत पे उन सच्चाई क्या है, ये हम आपको रानीखेत विधानसभा की आम जनता से ही सुनाएंगे। चलिए सीधे जनता की ओर बढ़ते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चुनाव को लेकर क्या सोचती है, इनके बीच में चुनावी माहौल कैसा है। सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है गोपाल राम। आपको सरकारों का अनुभव रहा होगा, पहली सरकारें भी देखी और अब भी देख रहे हैं। मैडम सब भुगत रहे हैं हमें। महंगाई का दौर चल रहा है, पेट्रोल महंगा है, टैक्सियों के टैक्स महंगे हो गए हैं, हर चीज़ महंगी है। आम आदमी का जीना इस पीरियड में बहुत मुश्किल है। अगर यही हाल रहे आने वाली पीढ़ी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। अच्छा, क्या फिर मान लिया जाए इस बार जो महंगाई जो है बड़ा मुद्दा रहेगा? बड़ा मुद्दा रहेगा मैम, बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। तो फिर इस बार जनता 2022 में किसकी तरफ है? कांग्रेस आएगी दोबारा। कांग्रेस आएगी मैम। बहुत भरोसे से कह? भरोसे से मैम। हमारी देश की जीडीपी कितनी गिर गई है, हर चीज़ कहीं से कहीं तक। आप ये खाली चुनावी घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन इसमें धरातल पर कुछ नहीं हुआ है। हल्द्वानी में एक बस अड्डा जो हरीश रावत जी ने वो बनाने के वो कर रखा था प्रस्ताव, वो अभी तक नहीं बना है। 5 साल सरकार निकल गई है, अब वो फिर अब ये घोषणा होगी तो उसमें कोई कार्य थोड़ी होना है। चुनाव आए तो आचार संहिता लग जाएगी, फिर उसके बाद तो काम होना ही नहीं है। घोषणा का कोई फ़ायदा तो है नहीं। खाली एक घोषणा तो एक जनता को लुभाने के लिए आप कर देंगे, काम उसमें होना नहीं है। जो पुराने काम चल रहे हैं, जो आज से कांग्रेस से जितने भी चीज़ें बनाई है सब बेची जा रही हैं। सरकारी नौकरियां ख़त्म है, युवा बेरोज़गार घूम रहा है, डिग्रियां हाथ पे हैं, क्या करेंगे? यानी सरकार जो दावा करती है कि बेरोजगारी ख़त्म कर दी, रोज़गार दे दिया जाए, ज़मीनी हकीकत जो है कुछ और है। ज़मीनी हकीकत आप पढ़े लिखे युवा जो डिग्रियां लेके घूम रहे हैं उनसे पूछिए। हर गौ समूह और समूह की जितनी भी भर्तियां होती हैं फट से पेपर लीक हो जाता है। खाली पैसे बटोरने के काम है। जो युवा बेरोज़गार है कैसे अपना वो फार्म भर के वो फीस जमा करता है और पता लग रहा कि पेपर आउट हो गया, यहाँ से वो दूरी करके अपने जैसे तैसे कर्जा लेके अपना वो पेपर देने जाता है, पता लगता है वहाँ पर पेपर लीक हो गया। क्या करेगा युवा तो वैसे ही कमर टूट गई उसकी। माँ बाप भी अब उसको कहाँ तक उसको पैसा देंगे कि उसका आने जाने का जो खर्चा है वो चल जा सके, वो भी संभव नहीं है इस टाइम पे। चलिए, ये तो हमने ओवरऑल प्रदेश की बात की, तो अब आपकी विधानसभा की बात की जाए। आपकी विधानसभा में कितना विकास हुआ अभी तक? विधानसभा में विकास बहुत हो रहा मैम। हमारे यहाँ के जो करण मेहरा विधायक हैं, ये अपने क्षेत्र के लिए बिल्कुल समर्पित हैं। जो काम आज तक नहीं हो पाया वो काम के लिए भी वो करने को तैयार है और उनके विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी काम हो गई है। जनता उनके कार्य से काफ़ी खुश है। आप पे फिर आऊँगी जी। अभी हमारे पास साथ कुछ और लोग भी। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं। रमेश चंद्र आर्य। अभी सर से बात कर रही थी तो कहा कि बेरोजगारी जो है काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, महंगाई जो है काफ़ी बढ़ रही है। आप चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? आप चुनाव को लेकर क्या चाहते हैं? आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सोचते क्या हैं और क्या चाहते हैं? मैडम, मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो अंकल ने कहा वो सत्य बात है कि देखो हमारे लोग जो युवा लोग हैं सारे घूम रहे हैं। हम लोग हर कोई भाई बहन पढ़े लिखे हैं, बेरोजगारी में घूम रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही। राशन से ही ले लो आप, जो एक टाइम पे 100 रुपये का मिलता था 200 रुपये लीटर तेल हो गया है। हर चीज़ों में महंगाई देख लीजिए, खाने से लेके पहनने तक हर चीज़ में करने को। तो इस बार बदलाव चाहती है? थोड़ा बहुत तो चाहती मैम। कहना ही चाहते हैं हम लोग, उससे ज़्यादा हम लोग जानते भी नहीं, टाइम भी नहीं पाता हम लोगों को। पेट के लिए तो कुछ ना करना ही पड़ेगा, गृहस्थ आश्रम के लिए मैम।
चलिए आप अपना शुभ नाम बताइए। इनसे बता दो। चलिए ये नहीं बताएंगे, चलिए आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम देवराम जी है। आप थोड़े बहुत बुजुर्ग लग रहे हैं, सरकारों का जो अनुभव काफ़ी रहा होगा आपको, आपने देखी होंगी। जब कार्यकाल रहा किसका बेहतर मानते हैं? इससे पहले कांग्रेस रही, फिर भाजपा। यहाँ 2 ही सरकारें उत्तराखंड में चलती है, कांग्रेस और भाजपा। इन दोनों में किसका कार्यकाल जो है आप बेहतर मानते हैं? बेहतर तो कांग्रेस थी। इस समय कार्य तो काफ़ी हो रहा है और वही बेरोजगारी हो रही है। मेरे भी 3 बच्चे हैं, पढ़ लिख के सब घर बैठे हैं और पोस्ट निकली, हमको पता नहीं है। जो जिनके पास पैसा है उन्हीं का अपमान हुआ। फॉर्म वार्म सब ने भरे ही, ये फॉरेस्ट गार्ड के और चीज़ के, और गरीबों तक एक लाभ नहीं मिल रहा है। यानी गरीब जनता हाँ, जिसके पास पैसा नहीं है उसका पढ़ाई खर्चा कर के उसने अपने बच्चे को पढ़ा भी दिया, उसके लिए नौकरी और बेरोजगार बैठे हैं। अब ये लॉकडाउन से कहीं होटल में वहीं थे, अब सारे घर बैठे हैं। ये बेरोजगारी ज़्यादा है। यानी सरकार जो दावा करती है, जो वादे किए हैं, जो दावा कर रही है कि बेरोजगारी खत्म कर दी, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। कहाँ है फिर? अब कहाँ हुई? बेरोजगारी तो ज़्यादा बढ़ गई। अब क्या खाते हैं? मतलब लॉकडाउन में घर हैं, क्या करेंगे? वो पढ़ लिख के अब कोई रोज़गार ठहरा नहीं है। हाँ, यही है। बदलाव होगा अब के साल। बदलाव होगा। हाँ। फिर बदलाव अगर होगा तो फिर किस तरफ जो है रुख रहेगा? अब रुख तो अब 2 ही पार्टी रह रही हैं, या तो कांग्रेस रह रही है, बीजेपी रह रही है। चलिए बहुत, चलिए आप पे भी आना चाहूँगी। पहले अपना शुभ नाम बताइए। आनंद राम। क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? इन सब से तो अभी बात, जितनों से भी मैंने अभी यहाँ पर बात की, तो मौजूदा सरकार से खुश नहीं है, उनके कामकाज से खुश नहीं है। आप चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? सही कह रहे हैं जो अंकल जी कह रहे हैं हमारे, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ते रह रही, बेरोजगारी ज़्यादा है। लॉकडाउन में आदमी वैसे परेशान था, अभी भी परेशानी है, फिर लॉकडाउन का हिसाब हो रहा है, फिर अभी जनता परेशानी है उससे। बस मतलब जनता जो है सरकार से परेशान है, परेशान है। बदलाव चाहेगी। बार बदलाव चाहिए। किस तरफ रुख रहेगा फिर? हम तो कह रहे कांग्रेस से आनी चाहिए सरकार। आपने कहा कि कांग्रेस आनी चाहिए, तो उनके कुछ काम, जब उनका प्रदेश में सरकार थी, उनके काम काज जो है आपको बढ़िया भी लगे होंगे, तभी आप चाहते हैं कि वो वापसी करें। कुछ काम गिना दीजिए। काम तो हमारे गांव में बहुत काम आए हैं, मंदिर के काम आए हैं और रास्ते के काम चल रहे हैं, मनरेगा का काम चल ही रहा है, सभी काम चल रहा है, ठीक ही चल रहा है। चलिए, तो ये हो गई प्रदेश की बात। अब आपकी विधानसभा पे लौटते हैं। आपकी विधानसभा में कितना काम हुआ अब तक? हमारे विधानसभा बहुत काम हुआ है, धुनी बनी है, मंदिर बने हैं, रास्ते बने हैं, सभी कुछ हो रहा है धीरे धीरे करके। आपके यहाँ से मौजूदा विधायक हैं करण महरा, उनके कामकाज को किस तरीके से देखते हैं? काम अच्छे देखते हैं, काम भी करवाते भी हैं, जाते भी हैं, आते भी हैं। बस जो उनसे पहले रहे, यानी 2012 में अजय भट्ट, उनके कामकाज को किस तरीके से देखते तो उसमें हमको तो इतनी अकल थी नहीं, हम छोटे बच्चे थे। अच्छा। चलिए, आपसे ये सवाल आपसे भी करूंगी। इससे पहले 2012 में यहाँ से आपकी विधानसभा से अजय भट्ट जीते थे, विधायक बने थे, उनके कामकाज को किस तरीके से देखते थे? कामकाज मैम धरातल पर दिखना चाहिए। बिल्कुल। कोई भी काम है, कोई विधायक है या मंत्री है, कुछ भी है, काम का अगर वो घोषणा करता है, वो काम धरातल पर दिखना चाहिए। तभी तो आप विधायक भी वो डंके की चोट पर वो कर सकते हैं सभाओं में कि मैंने भाई ये किया है। जब काम ही नहीं किया तो फिर क्या उसका वो रहेगा औचित्य। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबका। ये थी हमारे साथ रानीखेत विधानसभा की आम जनता, जिन्होंने हमें बताया कि सरकार, जो मौजूदा सरकार है, इस सरकार में बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है और उनका सबसे बड़ा मुद्दा जो रहेगा इस बार वो रहेगी महंगाई, क्योंकि सरकार में कह रहे हैं कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और चाहते हैं कि 2022 में एक बार फिर जो है कांग्रेस वापसी करे प्रदेश में। जो जब उनकी पहले भी सरकार थी तो उनके कार्यकाल में जो है प्रदेश में और इनकी विधानसभा में बहुत काम हुआ, बहुत विकास हुआ। चाहते हैं कि 2022 में वो एक बार फिर वापसी करे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात किसी दूसरी विधानसभा में। वहाँ की जनता क्या चाहती है, वो चुनाव को लेकर क्या सोचती है, उनके चुनावी मुद्दे क्या क्या रहेंगे, वो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल डेमोक्रेटिक वायर को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। शुक्रिया।